इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय यूलर्स मेथड। ध्यान दीजिएगा, लेट एस बी द सरफेस एनक्लोजिंग द वॉल्यूम भी एंड डेल्टा एस बी द स्मॉल एलिमेंट ऑफ एनी एरिया, रो इज द डेंसिटी एंड एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस डेल्टा एस। तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपन वॉल्यूम। तो मास हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को लिख सकते हैं लेंथ इंटू एरिया। तो द रेट ऑफ मास अक्रॉस इन डेल्टा एस, तो डेंसिटी इंटू रेट ऑफ मास यानी कि लेंथ अपॉन डेल्टा टी इंटू एरिया। तो डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट किए हैं, लेंथ अपॉन डेल्टा टी इसको लिख सकते हैं एन कैप इंटू वेक्टर क्यू, और एरिया हमारा डेल्टा एस। तो टोटल रेट ऑफ मास अक्रॉस इन एस यानी कि डबल इंटीग्रल रो इंटू एन कैप इंटू वेक्टर क्यू डी एस। इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रल ओवर एस रो इंटू एन कैप इंटू वेक्टर क्यू डी एस। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। तो हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से जानते हैं कि सरफेस इंटीग्रल जो होता है वो होता है वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल, ठीक है, आपस में दोनों इक्वल होता है। तो सरफेस इंटीग्रल यानी कि डबल इंटीग्रल रो एन कैप इंटू वेक्टर क्यू डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है, रो डेल इंटू वेक्टर क्यू इंटू डी वी। तो इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रल ओवर भी रो डेल इंटू वेक्टर क्यू डी वी। नाउ द टोटल रेट ऑफ मास अक्रॉस इन भी, ठीक है। तो टोटल रेट ऑफ मास, तो ये रो अंदर जाएगा, ये डेल बाहर आएगा, तो हमारा माइनस का साइन, तो माइनस इंटीग्रल भी, ठीक है, ये बाहर आएगा डेल रो इंटू वेक्टर क्यू डी वी। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। द मास ऑफ फ्लूइड विद इन भी, तो मास हमारा क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसको लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर भी डेंसिटी, हम लोग रो से डिनोट किए हैं, और वॉल्यूम यानी कि डी वी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ फ्लूइड विद इन भी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज यानी कि डेल अपॉन डेल टी इंटीग्रल ओवर भी रो इंटू डी वी। तो ये हमारा अंदर चला जाएगा, तो इंटीग्रल ओवर भी डेल रो अपॉन डेल टी डी वी। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से लिख सकते हैं डेल वी, ठीक है, इंटीग्रल ओवर भी डेल रो अपॉन डेल टी डी वी इज इक्वल टू, और इक्वेशन 2 में कितना है माइनस इंटीग्रल ओवर भी डेल इंटू रो इंटू वेक्टर क्यू डी वी। तो ये हमारा लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रल ओवर भी डेल रो अपॉन डेल टी डी वी प्लस इंटीग्रल ओवर भी डेल इंटू रो इंटू वेक्टर क्यू डी वी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंटीग्रल ओवर भी है, यहाँ भी, यानी कि कॉमन है, और डी वी हमारा कॉमन है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिए, और ये हमारा आ गया इंटीग्रल ओवर भी डेल रो अपॉन डेल टी प्लस यहाँ डेल रो इंटू वेक्टर क्यू, और ये हमारा डी वी बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और डी वी जो है वो क्या है नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ से हो जाएगा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल रो इंटू वेक्टर क्यू इज इक्वल टू 0, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय यूलर्स मेथड। और इसी चीज़ को हमें फाइंड करना था।